गाइज एग्जाम्पल नंबर 16 को देखो। एग्जाम्पल नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, बहुत खास एग्जाम्पल है, हल्के मत लेना, कुछ इसमें नया सीखने के लिए आपको मिलेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, अभी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात चल रही है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है हवा के अंदर। आगे देखो, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड बतानी है, लेकिन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, इतने पर, और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, बता देंगे। पहला आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर कितनी होगी हाइड्रोजन गैस के अंदर। अभी आपको पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एयर के अंदर 332 है, तो हाइड्रोजन के अंदर देख लो कितनी होगी। सॉल्यूशन लिखो और आप कहो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आपको क्या करना है, ये चेक करना है स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर आप चेक करो। तो आपको पता है स्पीड जो होता है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो स्पीड इन हाइड्रोजन अपॉन स्पीड इन एयर, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। मुझे बताओ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर। अब देखो यहाँ आपसे कह रखा है एयर इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। जो एयर होती है ना वो 16 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि डेंसिटी ऑफ एयर जो है, ठीक है, इसको ऐसे रहने दें, डेंसिटी ऑफ एयर चलो यहीं रख देते हैं। डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो 16 टाइम्स हैवियर है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन का, और ये डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, और ये VA इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इससे ये कट जाएगा। 16 स्क्वायर रूट में से निकालोगे तो 4 की फॉर्म में आ जाएगा, और VA ऐसे चल रहा है। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो हाइड्रोजन गैस के अंदर साउंड की स्पीड आएगी वो 4 गुना आएगी किसका, एयर में जो स्पीड है। देखो कितनी आ रही है, 4 दूनी 8 का 8 8, 4 ते 12 का 2 हासिल लगेगा, 4 दूनी 12, 4 ते 12, 12 और 1 13 का 13, 1328। तो ये आ गई हाइड्रोजन गैस की स्पीड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ये आ गई 1328 मीटर पर सेकेंड। इसको आप V0 कह सकते हो, 1328। ठीक है, मतलब शुरुआत में जो एयर के अंदर है, एक्चुअल में एयर के अंदर नहीं, हाइड्रोजन गैस के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो आपके पास आ चुकी है 1328। साउंड की स्पीड, इस तरह से बोलना है कि साउंड की स्पीड। चलो कोई नहीं यार, समझ में आना चाहिए। अब बात आती है प्रेशर बढ़ाने की, बात आती है टेम्परेचर बढ़ाने की। तो आपको एक बात बता दूं, प्रेशर बढ़ाने से साउंड की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर पर इंडिपेंडेंट रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। साउंड की जो स्पीड चेंज होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी रूट में। तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उससे फर्क पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ as we know that velocity of sound in air is directly proportional to the square root of temperature, ये होता है। ठीक है, तो velocity of sound at 546 upon velocity at normal temperature, तो मैं ऐसे तो कंपैरिजन करूंगा कि वेलोसिटी 546 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी, और वेलोसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको आप नॉर्मल टेम्परेचर 273 कहते हो। तो ये हो जाएगा टेम्परेचर 546 चूँकि डिग्री सेंटीग्रेड में, इसमें 273 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा केल्विन में। तो ये आ चुका है नया टेम्परेचर जिस पर आपको कैलकुलेशन करनी है नई वेलोसिटी की। अच्छा, ये ओ क्या है, मतलब ओरिजिनल जो वेलोसिटी आई थी हाइड्रोजन गैस के अंदर साउंड की, और ये कितने टेम्परेचर पर थी, नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 273 केल्विन रहता है। बस इसको सॉल्व कर लो। V 546 आपको कैलकुलेट करना है, जबकि V0 आपके पास 1328 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 546 में जब 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 2 7 और 1 8, 819 हो जाएगा ये 819, और ये हो जाएगा 273, और ये हो जाएगा 273 से डिवाइड, तो डिवाइड करोगे 2 3 6 3 बार कट जाएगा पूरा, तो वैल्यू आ जाएगी V 546 पर √3, और ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में मतलब 1328।
√3 की वैल्यू होती है 1.732 और इसकी मल्टीप्लीकेशन हो रही है 1328 से। अब मल्टीप्लाई कर लो और आंसर पा लो, बस ये मल्टीप्लीकेशन करना आपको। 1328 की मल्टीप्लाई कर लो 1732 के साथ, तो आप मल्टीप्लाई करो, देखो वैल्यू कितनी आ रही है। 1328 की मल्टीप्लाई करनी है, ओ हो ये तो बहुत लंबी चौड़ी मल्टीप्लीकेशन हो रहेगी। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगेगा, 2 दूनी 4 1 5 का 5 5, 3 दूनी 6 का 6 6 और 1 दूनी 2 का 2 ही 2 और 8 टे 24 का 4 कैरी 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 का 8 ही 8, 3 3 9 का 9 ही 9 और 3 ही कम 3 का 3 ही 3, ये भी हो जाएगा। 8 7 56 का 6 कैरी 5 और 7 दूनी 14 14 और 5 19 का 9 कैरी 1, 7 21 और 2 21 और 1 22 का 2 हासिल लगे 2, 7 कम 7 और 2 9 का 9 ही 9 और ये हो जाएगा 1 1 8 8 1 दूनी 2 1 3 3 और 1 ही कम 1, कुछ इस तरीके। 6 ऐसे रह जाएगा, 5 4 9 ऐसे रह जाएगा, 8 14 और 14 6 14 6 20 का 0 कैरी 2 2 2 ये हो गया 10 19 19 और 9 कितने हो गए 19 और 9 28 28 और 2 30 का 0 हासिल लगे 3 2 और 2 4 4 और 3 7 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया 10 और 3 13 13 का 3 हासिल लगा 1, तो ये हो जाएंगे 2, तो वैल्यू आ जाएगी 23,096 पॉइंट कितने के बाद है 3 के बाद, तो 1 2 3, तो वैल्यू आ जाएगी 2300.096, ये वैल्यू आ जाएगी V546 पर। होप सो क्लियर, समझ में आ गया होगा, पॉइंट लगा दो यहाँ। अगर स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो समझ में आ गए, मज़ा आ गया तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सुपर थैंक्स एज ए गिफ्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सुपर चैट भी दे सकते हैं और बहुत सारे आप मेरे लिए हेल्प कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके चैनल की साथ साथ वीडियो शेयर करके, वीडियो की प्लेलिस्ट पूरी शेयर कर दो ताकि जो बच्चा पढ़े उसको सारे क्वेश्चन मिल जाए। टेलीग्राम लिंक पर जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें।